जनाब अब्दुल मजीद साहब, आज आपके रहायशगाह में एक खुसूसी मीटिंग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के उलमा हुफ़ाज़ जो यूनियन है, यूनियन के ज़िम्मेदार हजरात और हम तमाम बैठ के, इससे पहले भी आपको मालूम है हम लोग अलग अलग मीटिंग करे थे जो SIRs के सिलसिले में। जैसा आप तमाम जानते हैं, आज से SIR का जो फेज़ है, एनुमरेशन स्टेज, वो शुरू हुआ है। तो इसमें ये उम्मत का और मजलूमों का जो भी साथ देने का काम है, इसमें तमाम लोग मिलके एकजुट होकर काम करना है। तो इसमें एक तो अहम काम करना है, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो जिम्मेदार रहती हैं BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी से जो डेप्यूट होकर रहती BLA, बूथ लेवल असिस्टेंट, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज का कार्यकर्ता और हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार, मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार, सब मिलकर एक काम करना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, एक सिर्फ वोटर लिस्ट को ऐड करना या डिलीट करना ये मामला नहीं रहा। अभी ये जो है आपका शहरियत का एक टेस्ट चल लेकर है, एग्जाम चल लेकर है। आप इंडियन सिटीजन हो या ना हो, जो भी SIR का जो कंडीशंस है, डॉक्यूमेंट का जो कंडीशंस उन लोग डाल कर, प्योरली वो क्या है, सिटीजनशिप को क्या क्या होना उसका ही वो है, सो तुम्हारा सिटीजनशिप। तो इसलिए हम तमाम लोग मिलकर एक भी वोटर, एलिजिबल एक भी वोटर लिस्ट से बाहर नहीं जाना, ये हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा। ये पॉलिटिकल पार्टी मसाइल सब अलग रख के अब हम उम्मत को बचाने का एक काम, हमारे अवाम को बचाने का काम करना। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कभी भी इस उम्मत को, मजलूमों को कोई भी हालात आए तो उनका साथ मिलकर हम लोग उनका साथ कंधे पे कंधे मिलाकर वो जो मुश्किल से उनको बाहर ले लेकर आने के लिए कोशिश करे हैं। वो कोविड का टाइम में हो, कोई भी टाइम हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बार हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के उलमा हुफ़ाज़ यूनियन भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर है, ये तमाम कामों में साथ देने का एक वादा कर है। ऑलरेडी अब अलग अलग मीटिंग में चला के अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, पार्टी की तरफ से भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस टाइम में जो हमारे पास 1 महीना टाइम रहता है, एक तो मैं बताना चाहता हूँ अवाम को, बहुत जल्दबाजी करना या फार्म आते ही तब का तब देना वो क्या भी जरूरी नहीं है। ये जो फार्म आपको BLO के जरिए से आता है, आपका हर एक वोटर को 2-2 फार्म वो लोग देते हैं। आपका इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रिंटेड रहता है, जो भी फिल करना है। ये फार्म जो है कन्नड़ा में रहता है, ये समझना, कन्नड़ा लैंग्वेज में रहता है, मगर आप फिलिंग करने में कन्नड़ा भी फिल कर सकते, इंग्लिश में फिल कर सकते। तो आपको 1 महीना टाइम है आराम से। मैं आपको गुजारिश करता हूं, जो जैसा ही फार्म आता है, पहले उस फार्म का ज़ेरॉक्स कर लीजिए। पहले वो ज़ेरॉक्स फार्म में आपका इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद जो ओरिजिनल फार्म में आप फिल करके उनको वापस पहुंचाना है। इसमें इंशाल्लाह SDPI के हमारे पार्टी के लीडर्स, कैडर भी मदद करेंगे, उलमा हुफ़ाज़ जो यूनियन है वो भी मदद करेंगे, कारपोरेट हजरात, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, तमाम लोग इसमें मदद करेंगे इंशाल्लाह। और कोई भी मुश्किलात, यानी कोई भी खौफ से आने का या डरने का या परेशान होने का, पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे साथ हम हैं, तुम्हारा मदद करने के लिए हम हैं। कोई भी आपका, हम लोग इंशाल्लाह पार्टी की तरफ से हर एक जगह हेल्प डेस्क बोलने वाले हैं। हेल्प डेस्क का जरिए भी आप लोग इसका इंफॉर्मेशन आप तमाम लोग इसमें ले सकती। तो इसमें और एक बात क्लियर करता हूं, जो एनुमरेशन जो फॉर्म है, इसके साथ और आप कुछ भी डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा। और ये फार्म फिल करके 2 फार्म, एक वोटर को 2 फॉर्म देती, 2 भी फार्म फिल करना, 2 भी फार्म जब BLO को देती, BLO एक सिग्नेचर को एक वापस आपको देती, वो आप ले लेकर जाती।
ओते को तुम्हारा काम खत्म हो गया। अक्नॉलेजमेंट वो जो फॉर्म फिल करके रहते वो अक्नॉलेजमेंट। अब इसमें तुम्हें रेडी रख लेना है। सो क्या है बोले तो तुम्हारा एक कलर फोटो, लेटेस्ट फोटो, अगर आपका जो लिस्ट में जो पुराना फोटो रहता है, एक लेटेस्ट फोटो आप कलर फोटो लेकर रख लेना, वो अटैच करना, इतना ही आपका काम रहता है। दूसरी बात, उसके बाद अगस्त 5 तारीख को नया वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आता है। अगर वोटर लिस्ट उस टाइम में नाम नहीं है बोले तो फिर क्लाइम स्टेज है, उस टाइम में अभी आपको बता को कंफ्यूज नहीं करेंगे हमें, उस टाइम में जो भी हिदायत है वो हम लोग देंगे। दूसरी बात, नए वोटर्स जो अक्टूबर 26 को 18 साल मुकम्मल होता है, आज का डेट में नहीं, अक्टूबर 26 को अगर आपको 18 साल मुकम्मल हो रहा है तो अब बीच आप दे सकते हैं। अब अक्टूबर महीना बोले तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, एक 3 महीना बाकी है। आज तुमने 17 साल 10 महीना करके बोले तो आज दे सकते हैं आप एप्लीकेशन। नया फॉर्म बीएलओ का पास होता है ना, फॉर्म नंबर 6 बोलती, उसको दे सकते हैं। अगर कुछ करेक्शंस वगैरह करना है तो फॉर्म 8 है, वो दे सकते हैं। और किसी का डिलीट कराना है वो भी फॉर्म नंबर 7 देखो भी डिलीट करा सकते हैं। ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन। बार बार ये तमाम चीजें आप लोगों के पास आकर है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद क्या है, ये सब मिलजुल कर जुड़कर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमारे वोटर्स को मदद करना ही इसका अहम मुद्दा है। हर एक वोटर लिस्ट में रहना, कोई भी वोटर लिस्ट से बाहर नहीं जाना, इतना मकसद। बाकी पार्टी वो ये सब हम साइड में रख के काम करने का एक कोशिश करेंगे। ये हमारे उलेमा का भी हिदायत है, सब मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। एसडीपी कभी भी जो भी मसाइल में अव्वल नंबर में करके उलेमा के साथ या दूसरे तंजीमों के साथ, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करने का वास्ते तैयार है। सियासत अलग चीज है, अब हमारे आवाम को बचाने का एक असल मकसद है, उसमें इंशाल्लाह जरूर हम लोग काम करेंगे। सर, आप बहुत ही आसान लफ्जों में डॉक्यूमेंट नहीं देना है उनको बोल दिए, बहुत बड़ी राहत मिल रही है लोगों को, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के सिलसिले में लोगों को जो खौफ हो रहा है, मारामारी चल रही है सर, लोगों में एक बहुत अजीब किस्म के माहौल पैदा हो गया, तो आप उसे क्लियर करें सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर 2002 वोटर लिस्ट में आपका वोट है, नहीं तो आपका माँ बाप का वोट है, या आपका दादा दादी या नाना नानी का वोट अगर है, तो ये डॉक्यूमेंट्स का उतना मसाइल नहीं आता है, वो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। अगर आपका वोट भी, आपका पेरेंट्स का वोट भी या आपका ग्रैंड पेरेंट्स का किसी का वोट यहां नहीं है, दोनों वोटर लिस्ट में, वो लोग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट होता है, स्कूल सर्टिफिकेट होता है, स्कूल सर्टिफिकेट बोल तो एसएलसी पीयूसी का वो भी होता है, या टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो भी होता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है, उसके अलावा लैंड सर्टिफिकेट किसी का जगह का डॉक्यूमेंट है वो भी होता है। और ये 4 भी नहीं है आपके पास, तो 2 आपको बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। वो एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या आपका इनकम एंड कैस्ट सर्टिफिकेट। ये तहसीलदार का जरिए आप मैसूर 1 या रूरल रहे तो ग्राम 1 में अप्लाई करको तुम्हें लेको वो डॉक्यूमेंट दे सकते। किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वही लोग जाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पासपोर्ट है, मैं डॉक्यूमेंट के पीछे नहीं पड़ना, वो वैलिड डॉक्यूमेंट है। मेरे पास टीसी है, काफी है, दूसरे डॉक्यूमेंट के पीछे नहीं भागना। हाँ, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, काफी है, दूसरे डॉक्यूमेंट के पीछे नहीं भागना। ये है, तो डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट में बहुत पैनिक होने का जरूरत नहीं। किसका वोट 2002 में और 2025 में दोनों में भी नहीं है, वैसे लोगों को डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। वो कब, अगस्त 5 तारीख को जब ड्राफ्ट रोल आता है, उसके बाद आपको देना पड़ता है, आपको नोटिस आता है। अभी आप क्या करना, फॉर एग्जांपल आप फॉर्म नंबर 6 देने में आपका डॉक्यूमेंट साथ ही देते सो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपका वोट 2002 में भी नहीं है, 2025 में नहीं, आपको मालूम है, तो अब आप फॉर्म नंबर 6 जो है नया वोट का एप्लीकेशन है, उसका साथ डॉक्यूमेंट के साथ अब बीच दे डालो, बीएलओ के साथ अब बीच करो। ये एक बात होगी। दूसरी, ये जो है ऑनलाइन में भी आपको रेडी है। आप जो एनुमरेशन जो फॉर्म है, आपको बीएलओ आपका पास नहीं आया या आप बीएलओ पास नहीं गए, वो कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या है, आपका घर में बैठ के
आप आपका मोबाइल में या आपका लैपटॉप में जरिए ऑनलाइन में भर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने का काम कर कर उसके बाद वो जो अकनॉलेजमेंट का एक नंबर आता है वो नंबर ले जाकर तुम्हारा BLO को पहुंचाए तो बस काफी है। सर आपने अक्टूबर की जो डेट कही नए वोटर्स के लिए, अगर वो नवंबर तक वो उस डेट को पहुंच रहे हैं तो क्या करना है? नहीं होता है, उनको नेक्स्ट अप्लाई करना है। तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। देखो ना, एक चीज मैं क्लियर करता हूं, जो वोटर लिस्ट को नाम जमाने का जो काम है ना वो मुसलसल है। ये टाइम में जमाना, ये टाइम में नहीं जमाना, ऐसा नहीं है, मुसलसल है। मैं आज मुझे 18 साल हो गए, आज ही मैं एप्लीकेशन डाल सकता हूं। वो कभी भी तुम ना ऑनलाइन में ओपन रहता है, रेगुलर प्रोसेस। नहीं तो जो भी BLO रहता है वो BLO के पास हम लोग दे सकते हैं, वो रेगुलर प्रोसेस है। तो अभी जो ये प्रोसेस में किए अक्टूबर 26 लास्ट डेट दिए हैं, उसका अंदर आपको 17 अभी 18 ईयर्स हो रहा है बोले तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। जब फाइनल वोटर लिस्ट आता है तो वो मिलकर आ जाता है। सर आप एनुमरेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, तमाम बातें साफ हो रही हैं। सर मैपिंग का क्या है सर? क्या वो करा कर ही एनुमरेशन जाना है? ये जरा क्लियर। तो इसमें देखो, ये मैपिंग का जो काम है एक्चुअली ये ऑफिशियल का काम है। वो लोग 2002 वोटर लिस्ट 2025 का वोटर लिस्ट को एक टैली करने का काम कर रहे हैं, उसको मैपिंग बोलते हो। टैली करने का काम, कितना वोटर से कितना वोटर, उसे भी एनुमरेशन फॉर्म को भी संबंध नहीं है। उनको आसान होने के लिए वो लोग बना के रखा है। वो हमारा काम क्या है, हम एनुमरेशन फॉर्म में 2002 का डिटेल्स भी फिल करना है, 2025 का जो ऑलरेडी प्रिंट होके आता है, ऑलरेडी प्रिंट होके आता है। अब आपका सफदर कैसर साहब का जो है तो आपका नाम, आपका डिटेल्स प्रिंट होके आता है। आप क्या करना है, 2002 का आपका डिटेल्स देना है। वो भी आसान तरीके, ऑनलाइन में आप लोग 2002 का वोटर लिस्ट आप आराम से ले सकते हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन का एक नेट है, एक ऐप है, ECI नेट बोलकर, ECI नेट। इसमें इलेक्शन कमीशन का तमाम चीजें हैं। इसमें 2002 का आपका वोटर लिस्ट आप देखिए, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इसमें आप सर्च करें तो पूरा आता है। आपका स्टेट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, असेंबली कौन सा, पोलिंग स्टेशन कौन सा, ये डाले, बूथ कौन सा, पूरा डाले तो इमीडिएटली आपका डिटेल्स आ जाता है, आपका नाम डाले तो आ जाता है। ये वो ढूंढे। नहीं तो अगर नहीं हो सकता तुम्हारा कान तुम्हें वोट डाल कर ही 2002 में उनका BLO को कांटेक्ट करे तो उधर से भी आ सकता है। अभी देखो इधर वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलकर है, इसमें देखो एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन बोलकर है, ऑनलाइन में आप फिल कर सकते हैं। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6 भी इसमें है। डिलीशन, किसी का डिलीट करना है, फॉर्म नंबर 7 भी इसमें है। यानी कि जो भी इलेक्शन कमीशन का जितने भी चीज है, अब नया वोटर लिस्ट में ढूंढना है वो भी आता है। अगर किसका इंतजाम हुआ है तो सर काम डिलीट करना है या ऑटोमेटिक करना है? एक तो वो लोग ऑटोमेटिकली भी डिलीट हो जाता है, हम लोग डिलीट करने के लिए देना है, क्योंकि किसी का इंतकाल होगा उनका वोटर लिस्ट में रखना वो सही नहीं है। हम लोग ही अगर हमारे घर में किसी का इंतकाल होगा तो आप फॉर्म नंबर 7 फिल करके देना। तो BLO के पास रहता है सर? BLO का पास रहता है, फॉर्म नंबर 7 रहता है, फॉर्म नंबर 6 भी रहता है। हम लोग लेना है, नहीं तो उनको बता दिए तो भी ऐसा वोटर डिलीट है बोले तो भी वो लोग लिख लेकर जाते हैं। उसकी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए किसी का इंतकाल हुआ? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, यानी थर्ड पार्टी आपको आप दे रहे हैं तो उनका बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। थर्ड पार्टी देने का टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। सर 2002 में कुछ दूसरे गांव में रहकर अभी मैसूर आए हुए हैं, तो उनके लिए कुछ अलग सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप फॉर एग्जांपल आप 2002 में यूपी में है, मुजफ्फरनगर में है बोलो तो वहां का जो डिटेल है नहीं, वहां ले लेकर इसमें फिल करे तो भी काफी है। एनीवेयर इन इंडिया 2002 में मैसूर में ही रहना, उधर रहना, एनीवेयर इन इंडिया 2002 में आप या आपका पेरेंट्स, दादा दादा नानी नानी, उनका डिटेल्स रहे तो भी ये मैपिंग हो जाता है। वो लोग करेक्शन करके आते हैं। जब उसका बाद जब रिजेक्ट होता है अगर किसी का ड्राफ्ट वोटर, फिर उनको नोटिस करते हैं। उस टाइम में किसके लिए नोटिस किए उसका डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग उसको फाइट कर ले करें। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में उसमें क्या है, 6 बच्चे से ज्यादा रहे तो डाउटफुल, या एक माँ का और बच्चों का एज 15 ईयर से कम रहा तो डाउटफुल, ऐसा सब आ जाता है। उस टाइम में क्या करना है, वो प्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो क्लाइम स्टेज में करना है। सऊदी में जब रहते हैं उनका कैसा है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आप। देखो आपके घर में कोई भी कहीं पे भी रहने दो, चाहे वो अमेरिका में रहने दो, कहीं भी रहने दो, आप इधर उनका एप्लीकेशन फिल करके देना है। सिग्नेचर कोई भी कर सकता है घर में, वही वोटर ही करना
जरूरी नहीं है। बस इंफॉर्मेशन। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक बाप है और उनका वाइफ और 4 बच्चे हैं करके बोले तो सबका फॉर्म ये एक आदमी ही सिग्नेचर कर सकते हैं, वोटर भी सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वो लोग दुबई में है या उधर है बोलकर नहीं छोड़ना है, इधर हम लोग उनका डिटेल्स फॉर्म फिलअप करके देना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका डिटेल ये पूछता है, आपका अब का वोटर आईडी कार्ड का डिटेल पूछता है, नंबर वगैरह, आधार कार्ड का डिटेल पूछता है, फोन नंबर पूछता है, तो ये हम लोग प्रोवाइड करना। सर जैसे कि उन्होंने सवाल किया, अगर वो दुबई में है, उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया है, तो वो क्या करेंगे? आधार भी नहीं बनाया है, आधार भी नहीं बोल तो फिर फ्रेश देना पड़ता है डिटेल्स। उनको भी एक मौका है। 100% न्यू वोटर एनरोल्ड। अगर उनका पास वोटर लिस्ट में 2025 का है, 2002 का नहीं है बोले तो डॉक्यूमेंट जो भी है वो डॉक्यूमेंट दिए तो बस। 2025 का भी अगर नहीं है बोले तो नया तरीके से, उनको यस ऑफ कोर्स प्रोविजन है, किसी को कभी भी, मगर उन्होंने क्या है वो जो डॉक्यूमेंट पूछती एज के मुताबिक वो डॉक्यूमेंट देना पड़ता। बस सर जबकि एसआईआर में इतनी जरूरी चीज है, अगर अवाम के बीच अगर लापरवाही से अगर छूट गया तो इसके क्या असर हो सकते हैं सर? देखो एक चीज मैं साफ साफ बताया, ये आप क्या है बहुत कॉशियस रहना है इसके बारे में, क्योंकि मैंने बताया ये सिर्फ एक वोटर लिस्ट को ऐड करने का, एक डिलीट करने का बात नहीं है, आपका सिटीजनशिप यानी शहरियत का टेस्ट है। आप इंडियन हो या ना हो इसमें डिसाइड हो जाता है, क्योंकि आइंदा दिनों में ये बीजेपी हुकूमत विस्ताई ताकत कुछ भी बोल सकता है। वोटर लिस्ट में है तो इंडियन है, ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में बोल दिए अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो कोई भी बेनिफिट गवर्नमेंट का आपको नहीं मिल जाएगा। वो लोग बोलेंगे घुसपैठिया है, इसमें आया है, बांग्लादेश से आए हैं, बताएंगे। तो हर एक शहरी जो भी हैं एनुमरेशन फॉर्म देना या वोटर लिस्ट में आपका नाम मिलाना बहुत ही जरूर है, इसमें लापरवाही बिल्कुल 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 नहीं करना है। सर एक तरफ शहरियत का मामला है, दूसरी तरफ जो आम आवाम जो सादा किस्म के लोग रहते हैं उनको ये डर है कि अगर हम ये ना करें तो हमें जेल में डाल दिया जाए, तो इस तरह के खौफ की बातें भी सामने आती हैं। नहीं, इसमें जेल का मसला नहीं है, वो डिटेंशन सेंटर्स वगैरह वो लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है वो। उससे पहले जो भी हम लोग उसका पहले, क्योंकि अगर किसी का वोट ये लोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं लाए कोई वजह से, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से या कोई वजह से, वो जरूर वो लोग नोटिस करेंगे। वो नोटिस को क्या क्या वो लोग रिक्वायरमेंट पूछते हैं, वो नोटिस के साथ जो अपेलेट अथॉरिटी रहती है उनके पास जाकर हम लोग उसको क्लाइम कर, उसके बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट आता है। उसके लिए क्लाइम एंड ऑब्जेक्शन के लिए 1 महीना टाइम रहता है, वो टाइम में करना है। सर ये तमाम बातें सही हैं, जो वोटर आईडी कार्ड अपना मेरी शहरियत का सवाल है, ये होने के बाद ये इस्तेमाल कहाँ होता है? इलेक्शन में होता है। तो जो नुमाइंदे अपने आप को इलेक्शन में सामने आते हैं सर, ऐसे नुमाइंदे घर घर नहीं जा रहे हैं सर, ये क्या बात है सर? देखो वही मैंने, हम लोग इस हुकूमत के साथ इतने दिन से लड़ने कर हैं, 2 चीजों में हम लोग लड़ने कर हैं इनके पास। देखो केरला में जो एसआईआर हुआ, तमिलनाडु में जो एसआईआर हुआ, उतना मुश्किल नहीं था, वो उतना ज्यादा डिलीशन नहीं हुआ। मगर वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोलकर एक टूल अप्लाई किया, ये टूल बना के, उसमें क्या है, मिसमैच को डिलीट, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक डिलीट, जो फादर इनका टैली नहीं हुआ तो डिलीट, माँ और बड़े बेटे का एज में 15 साल से कम रहा तो वो भी डिलीट, ऐसा एक बहुत सारे चीजों में लोग डिलीट किए हैं। तो ये कर्नाटका में लागू करने नहीं देना, इसके लिए हुकूमत क्या क्या करना है वो करना, यानी कि उनको अपील करना है या सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये सब करना गवर्नमेंट का जो जिम्मेदारी है, क्योंकि 70 साल से ये लोग वोट लिए हैं, ये लोग करना। नंबर 1 हमारा डिमांड ये था। नंबर 2, जिसको डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट आसानी से देने के लिए एक सिस्टम बनाना। ऑलरेडी वो जो है हमारा बहुत सारे डिमांड था, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्डर तो किया है इमीडिएट, तो आप लोग तहसीलदार के जरिए इनकम सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना बोलकर। तीसरा हमारा डिमांड था हेल्प डेस्क गवर्नमेंट का तरफ से बनाना, वो भी वो लोग डिक्लेयर किए हम हेल्प डेस्क बनाएंगे बोलकर। ये तो चीजें तो वो लोग किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कर्नाटका में हम भी ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को लिखे हैं, कर्नाटका में जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह से जो हटाती वो नहीं अप्लाई करना है बोलकर एक रिक्वेस्ट हम लोग किए हैं। देखना है कि कर्नाटक में क्या क्या होने वाला है। तो मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, 70 साल से हम लोग वोट देते आए,
पूरा अधिकार आप लोग लिए, चीफ मिनिस्टर भी बने, आप डीसीएम भी बने, काउंसिलर भी बने, कारपोरेटर बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, हमारे वोटों से बने ना। अब वोट, हमारे वोट ही क्वेश्चन मार्क आ गया, हमारा सिटीजनशिप क्वेश्चन मार्क आ गया। 27 लाख वोटर्स वेस्ट बंगाल में रास्ते पे है, आज उनके साथ कौन देने वाले हैं? तो ये हमारा मसला है। बहुत अफसोस होता है 27 लाख लोग में 27 लाख लोग जो वोटर हुए, 25 लाख अपील करे, 25 लाख वोटर, उसमें वो इलेक्शन होने के बाद मई 15 तक सिर्फ और सिर्फ 6,500 वोटर का जो क्या बोलते हैं उसको डिस्पर्स करे। 6,500 में 4,500 वोटर एलिजिबल वोटर बोलकर आया, हालांकि ये बार का वोट उनको डालने नहीं दिए। समझो कि 6,500 में 4,500 एलिजिबल वोटर बोले तो 27 लाख में कितना वोटर एलिजिबल होंगे? ये प्रोसेस कितना चला? कर्नाटका का ये भी हमारा डिमांड है, जो क्लाइम जो स्टेज है, कम से कम एक 6 महीना टाइम दे दो, क्योंकि इधर तो इलेक्शन नहीं है। ये तमाम चीजें रिक्वेस्ट किए, अवाम भी पूछना है, पॉलिटिकल लीडर्स भी बात करना है, क्योंकि एक बार अवाम मुश्किल में आ जाता है, फिर कोई भी हम लोग काम करके बाद में काम करके काफी फायदा नहीं होता। सर आपके हेल्थ टेस्ट के बारे में वो कब से ये ऑलरेडी हमारे कैडर्स ऑलरेडी ग्राउंड में काम कर ले कर रहे हैं, घर घर जाने का एक कोशिश हम वो लोग कर ले कर रहे हैं। तो हम अब मॉनिटर करेंगे क्या बीएलएस घर घर को जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये हम लोग मॉनिटर करेंगे, क्योंकि मैपिंग के टाइम में बहुत कोताहियां हुआ है। ये बार ऐसा नहीं होने देंगे। तमाम जो भी बीएलएस, मेरा रिक्वेस्ट भी है, आपका जो भी जिम्मेदारी है, 1200 वोटर का जो भी जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, क्योंकि आपका पास 1 महीना टाइम है, आप इसको सही तरीके से करना है। कोई भी मदद होना है हमारे से या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का जो भी बीएलए 2 या कारकुनों से लेना है, इसका मॉनिटर हम करेंगे। यानी बीएलएस एनुमरेशन फॉर्म दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये एक काम हम लोग करेंगे फर्स्ट स्टेप में। दूसरी काम क्या करेंगे, अगर किसी को घर में वो एप्लीकेशन फिल करने नहीं आता, उनके लिए फिल करने का एक काम करेंगे। तीसरा काम क्या है, घर घर जाके हमारे कितना कैपेसिटी है, और वॉलंटियर्स अलग अलग लेंगे। अब उलमा कराम भी हम लोग को वॉलंटियर्स को सपोर्ट करेंगे, बोले घर घर जाके अगर किसी का पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट का किसी का जरूरत है, तो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वैसे लोगों को डॉक्यूमेंट बनाने का एक गाइडेंस या गाइड करेंगे। इतना काम हम लोग करने वाले हैं। तो और एक पॉइंट क्या है इसमें, बहुत सारे बीएलएस फोन नहीं उठा रहे। हम अभी कल से हमारे लोग, हमारे कारकुन, हमारे कैडर से फोन स्टार्ट करे हैं, आप कब फार्म देंगे, कौन सी एरिया में कब आएंगे, क्या पूछने के लिए, मगर फोन नहीं उठा रहे। ये बहुत बड़ी एक ये बात है। तो बीएलएस ये 1 महीने कम से कम, आपको बहुत काम का बर्डन होगा, सब होगा, उसका बावजूद भी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप सही तरीके से निभाना। उसका तरफ से कोई एक क्वेश्चन जो आ रहा है कि चेंज ऑफ एड्रेस का, अभी फॉर एग्जांपल उनका बूथ कहीं फॉर एग्जांपल गौसिया नगर में था, अब आकर वो सिद्दीकिया नगर का एड्रेस में रहने वाले हैं, तो आप एक तो आप वही बूथ को जाकर सबमिट भी कर सकते हैं, नहीं तो चेंज ऑफ एड्रेस दे सकते हैं आप। जो फॉर्म नंबर 8 जो है चेंज ऑफ एड्रेस का या करेक्शंस का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, चेंज ऑफ एड्रेस कर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जो अलग फॉर्म में आप दिए तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। आधार कार्ड चेंज कर दिया। हाँ,